हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज का हमारा क्वेश्चन है मिनिमम स्टेप्स टू रीच डेस्टिनेशन। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी है। तो शुरुआत में हम जीरो वैल्यू पे खड़े हैं और हमारे पास एक इन्फिनिटी लाइन है। नेगेटिव साइड भी जा सकते हैं, पॉजिटिव साइड भी जा सकते हैं। तो हमको डेस्टिनेशन पे पहुंचना है। हमको बताना है कि कितने मिनिमम स्टेप्स में हम अपने डेस्टिनेशन को अचीव कर सकते हैं। ठीक है। तो अगर हम पहला स्टेप लेने जा रहे हैं तो मतलब हमारा स्टेप नंबर 1 है। हम 1 नंबर स्टेप पे आगे भी जा सकते हैं, पीछे भी जा सकते हैं। तो एक स्टेप आगे या एक स्टेप पीछे, हमारी मर्जी है। अब अगला हमारा स्टेप नंबर 2 आता है। तो हम 2 स्टेप आगे भी जा सकते हैं, 2 स्टेप पीछे भी जा सकते हैं। ठीक है। तो शुरुआत में हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम एक स्टेप आगे गए। ठीक है। तो उसके बाद 2 स्टेप और आगे गए, देन 3 स्टेप और आगे गए, देन 4 स्टेप्स और आगे गए। ठीक है। तो हम 4 स्टेप में अपने डेस्टिनेशन 10 को अचीव कर लेते हैं। ठीक है। अगर अब इस केस में तुम एक डायरेक्शन को चेंज कर दो, किसी भी एक डायरेक्शन को चेंज कर दो, तो हमारे पास ये लाइन है, मैंने इसमें चेंज कर दिया है अपनी वैल्यू 2 को। तो मैं एक स्टेप आगे गया और 2 स्टेप पीछे आ गया, देन 3 स्टेप आगे गया, फिर 4 स्टेप आगे गया। ठीक है। तो मैं आ गया 6 पे। तो तुम देख सकते हो डेस्टिनेशन मेरे को जाना था 10 पे और मैं आ चुका हूँ 6 पे। इसका मतलब ये जो हमारा डिफरेंस है ये इवन डिफरेंस है। ठीक है। इसका हम आगे यूज़ करेंगे। तो अभी के लिए समझो ये हमारा जो डिफरेंस है ये इवन आ रहा है। अगर हम डायरेक्शन को चेंज करते हैं, किसी और डायरेक्शन को चेंज करके देखो, फॉर एग्जांपल तो मैंने डायरेक्शन 2 को ना चेंज करके 3 को चेंज कर दिया। तो एक आगे गए, 2 आगे गए, 3 पीछे आ गए, देन 4 आगे गए। तो हम आगे 4 पे। ठीक है। हमको जाना था 10 पे। तो अभी भी हमारा डिफरेंस देखो इवन आ रहा है। ठीक है। तो 10 माइनस 4, अभी भी डिफरेंस हमारा इवन आ रहा है। तो हमने अब किसी और डायरेक्शन को चेंज करा और एक डायरेक्शन को चेंज करने के बावजूद हमारा जो डिफरेंस है वो इवन आ रहा है। ठीक है। किसी और डायरेक्शन को चेंज करके देखो। तो अब की बार मैंने 3 को ना चेंज करके 4 को चेंज करा। एक आगे गए, 2 आगे गए, देन 3 आगे गए, फिर 4 पीछे आ गए। तो हम आ चुके हैं 2 पे। तो हमारा डेस्टिनेशन से यहाँ का डिफरेंस अभी भी इवन है। ठीक है। इसका देखना, हम आगे यूज़ करेंगे इसका। देन अगर मैं एक डायरेक्शन ना चेंज करूँ, कोई 2 डायरेक्शन चेंज कर दूँ, जैसे एक आगे गए, 2 आगे गए, 3 पीछे आ गए, फिर 4 पीछे आ गए। ठीक है। हमको जाना था 10 पे, हम आ चुके हैं -4 पे। इसका डिफरेंस भी इवन ही है। ठीक है। अगर किसी डायरेक्शन को तुम चेंज करते हो तो हमारा डिफरेंस इवन आ रहा है अब तक। ठीक है। कोई और एग्जांपल के लिए देख लो। तो अगर हमारी ये एग्जांपल है, एक पीछे गया, देन 2 पीछे गए, 3 आगे गए, देन 4 आगे गए। तो हम आ चुके हैं 4 पे। अभी भी डिफरेंस हमारा इवन है। ठीक है। इसका अब यूज़ देखना हम कहाँ पे करेंगे। हमारे पास यही सेम लाइन है और इसको शुरुआत करते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है। तो अब हम शुरुआत करते हैं। सपोज करो हमको अपना डेस्टिनेशन 8 पे पहुंचना है। ठीक है। तो पहले 1 की जंप करेंगे, देन 2 की जंप करेंगे, देन हम 3 की जंप करेंगे, देन 4 की जंप करेंगे। ठीक है। अब देखो हम टारगेट से काफ़ी आगे आ गए। हमारा ये सम था, पहले सम की वैल्यू तुम्हारी 0 थी और तुम्हारा स्टेप था शुरुआत में 1। तो हमारा सम हो गया 1। अगले में आता है स्टेप तुम्हारा 2। तो हमारा सम हो गया 3, हम 3 पे आ चुके हैं। देन स्टेप आता है 3, तो हमारा सम हो चुका है 6। अब अगला स्टेप 4 आ रहा है और हमारा सम हो गया 10। ठीक है। हमको जाना था पीछे और हम आगे हैं आगे। ठीक है। अब देखो यहाँ पे वो पॉइंट आता है जहाँ पे हम किसी डायरेक्शन को, कोई डायरेक्शन को चेंज कर करके हम 8 पे आ सकते हैं। ठीक है। क्योंकि हम आगे आ गए हैं और इसका डिफरेंस हमारा इवन है। हमारा जो सम है, सम से टारगेट का डिफरेंस मोड 2 कर दो, हमारा ये इवन है। इसका मतलब हम किसी डायरेक्शन को चेंज करके यहाँ पे आ सकते हैं, यहाँ पे आ सकते हैं। तो हमारे जो आंसर होगा वो होगा स्टेप्स, कितने हमने स्टेप्स लिए। ठीक है। अगर इसका डिफरेंस तुम्हारा इवन ना आके ओड आ रहा है, तो वाइल जब तक सम में से टारगेट माइनस करके तुम्हारा ओड आ रहा है,
अगर ये डिफरेंस तुम्हारा ओड आ रहा है, मतलब अभी तुम टारगेट पे नहीं आ सकते हो डायरेक्शन को चेंज करके, तो हमको अगेन से आगे जाते रहना पड़ेगा। 5 ऐड करेंगे, देन 6 ऐड करेंगे, देन 7 ऐड करेंगे, तो कभी ना कभी तो हमारा डायरेक्शन को चेंज करके हम यहाँ पे अचीव हो, यहाँ पे डेस्टिनेशन पे अचीव कर पाएंगे। ठीक है, तो हमको अभी आगे जाते रहना है। तो हम यही करेंगे, अपने सम में प्लस इक्वल टू स्टेप्स करेंगे, देन स्टेप्स को एक और इंक्रीमेंट कर देंगे। ठीक है, और जब भी तुम्हारी ये कंडीशन मीट हो जाएगी, जब भी तुम्हारा ये ओड नहीं होगा, ये ओड केस में चलेगा। अगर ओड नहीं है, इवन है, तो वाइल लूप में नहीं जाएंगे, हम रिटर्न करा देंगे कि हमारे इतने स्टेप्स लगे। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। आई नो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसका कोड देखते हैं। पहले स्टेप्स तुम्हारे 0 है, सम भी तुम्हारा 0 है। ठीक है, अब तुमको अपने टारगेट तक पहले अचीव करना है, या तो तुम्हारा टारगेट अचीव ना हो जाए, या तो तुम टारगेट के आगे ना निकल जाओ। ठीक है, तो जब तक तुम्हारा सम डेस्टिनेशन से छोटा है, तब तुम अपने स्टेप्स को बढ़ाओगे और अपने सम को आगे लेके चलोगे। ठीक है, अब उसके बाद तुम या तो डेस्टिनेशन पे आ गए हो, या तो उससे आगे आ गए हो, या तो तुम डेस्टिनेशन पे आ गए हो, या तो तुम डेस्टिनेशन से आगे आ गए हो। ठीक है, अब यहाँ पे हो सकता है, हाँ, यहाँ पे हम 10 पे आ गए थे और हमको आना था 8 पे। अगर इनका डिफरेंस तुम्हारा अगर इवन है तो तुम डायरेक्शन को चेंज करके, डायरेक्शन का मतलब ये स्टेप्स को आगे पीछे कर करके हम 8 पे आ सकते हैं इतने ही स्टेप्स में। ठीक है, तो अब आ सकते हैं। अगर नहीं आ सकते, वो आते तुम्हारा ओड के केस में। अगर तुम्हारा डिफरेंस ओड है तो डिफरेंस चेक कर लो, सम माइनस डी, सम हमारा आगे चल रहा है, सम माइनस डी मोड करके अगर तुम्हारा ओड आ रहा है, तो हमको सम भी बढ़ाना पड़ेगा और स्टेप्स भी बढ़ाने पड़ेंगे। आखिर में तुम्हारा इवन होएगा तो तुम रिटर्न कर दोगे स्टेप्स। ठीक है, तो ये हमारा कोड था। आई होप तुम्हें कोड समझ में आया होगा। और कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता देना।